आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के ज़रिए पढ़ेंगे और यहाँ पर जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है गुब्बारे ख़ातिर। गुब्बारे ख़ातिर का मतलब ये होता है कि गुब्बार मतलब इंसान के दिल में जो गुब्बार है, यानी कि जो धूल है, जो गर्द है, उसको बाहर निकालने का ज़रिया। तो ये गुब्बारे ख़ातिर जो है ये खतूत है जो कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद की लिखी हुई है। और इस चैप्टर के ज़रिए हम लोग उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके जेल जाने के बाद की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। ये जो गुब्बारे ख़ातिर है यहाँ पर ये खतूत है जिसे मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने 1943 में लिखा था। अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त यानी हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखा था ये ख़त। इस ख़त में उन्होंने अपने जो उनके साथ जो जेल में जो भी गुज़रा, उन्होंने जो भी फ़ेस किया या उन्होंने जितना मतलब बर्दाश्त किया, उन तमाम हालात को उन्होंने अपने दोस्त को, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को, अपने ख़त के ज़रिए बताया है। इनको ये मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो थे उनको जेल में बंद किया गया था, अहमदनगर के क़िले में बंद किया गया था। अगर आप लोग बुक कॉपी लेकर के तो उस पर मेंशन कर दीजिएगा कि ये ख़त इन्होंने हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम लिखा है। ये ख़त इन्होंने अहमदनगर क़िले में लिखा था जब उनको क़ैद किया गया था। अब क्वेश्चन आता है कि क़ैद क्यों किया गया था? तो क़ैद इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, जिसको हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं, उसके वजह से इनको बंद किया गया था। और इनके साथ साथ इन दो और लोग थे जो क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत अहम रोल अदा कर रहे थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू हैं और वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों को भी इसी वजह करके गिरफ़्तार किया गया था। तो ये तीनों नाम आपको लिख लेना है यहाँ पर। पहला नाम मौलाना अबू कलाम आज़ाद है, दूसरा वल्लभ भाई पटेल है और तीसरा जो नाम है वो जवाहरलाल नेहरू है। तो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की वजह से इनको अहमदनगर के क़िले में बंद किया गया था। एक और बात है कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो हैं वो अक्सर जेल में रहा करते थे। वो हमेशा उनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो जेल के अंदर गुजरी है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक या फिर और जो तहरीक थी उसमें पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लिया था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जेल में गुजारा। इन्होंने ये ख़त 1943 में लिखा था। ये 1 साल पहले जेल में लाए गए थे, यानी कि 1 साल पहले यानी 1942 में इनको जेल में बंद किया गया और ये ख़त इन्होंने 1943 में शाया करवाया। क्योंकि तो आप लोग प्लीज़ पहले कॉपी में लिख लीजिएगा कि जो हम पॉइंट बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट है बिल्कुल, और ऑब्जेक्टिव में इस चैप्टर से ये तमाम क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पे गुब्बारे ख़ातिर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जब हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने ख़त लिखा, उस वक्त ये ख़त कभी शाया ही नहीं हुआ, क्योंकि हम पहले ये बात रिपीट कर चुके हैं कि उनको बहुत बार जेल में क़ैद किया गया था। लेकिन इस बार की जो कैद थी वो हर बार से ज़्यादा मतलब परेशान वाली थी। ना इनसे कोई मिलने आ सकता था, ना ये किसी से मिलने जा सकते थे। जब ऐसा था कि ना इनसे कोई मिलने आ सकता था, ना ये किसी से मिलने जा सकते थे, तो जिसकी वजह से इन्होंने ख़त का सहारा लिया अपने दिल के गुब्बार को, यानी अपने दिल के गर्द व गुब्बार को बाहर निकालने के लिए। अच्छा, ये बात है कि गुब्बारे ख़ातिर खतूत है या नहीं है, इस बात को लेकर करके बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये शायद ये खतूत नहीं है, क्योंकि ख़त में जो अदाब इस्तेमाल होता है, जो अलक़ाब इस्तेमाल होता है, मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने इस ख़त में कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने ये ख़त इंशाइया के अंदाज़ में लिख दिया था बिल्कुल भी। और इसीलिए कुछ लोगों का ख़्याल है कि गुब्बारे ख़ातिर ख़त ही नहीं है, गुब्बारे ख़ातिर मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने सिर्फ़ और सिर्फ अपने वक्त को ज़ाया करने के लिए या अपने वक्त को गुजारने के लिए लिखा था, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है ये। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद की इस ख़त को पढ़ करके मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ऐसा कुछ कहा था कि अगर कुरान शरीफ नाज़िल ना हुआ होता तो शायद गुब्बारे ख़ातिर को कुरान शरीफ की जगह दे दी जाती, ऐसा उन्होंने कहा था। और ये चीज़ जब आप लोग उनकी मकतूब निगारी का जायज़ा या फ़न लिखिएगा उसमें ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी रहता है। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका। गुब्बारे ख़ातिर इसमें मुसन्निफ़ यानी कि मकतूब निगार, यहाँ पे हम लोग मुसन्निफ़ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये खतूत है, तो खतूत जिसने लिखा है वो मकतूब निगार है और जिस तक पहुँच रहा है वो मकतूब आलिया है। तो ये जो खतूत है हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम इन्होंने लिखा है और इस ख़त में इन्होंने अपनी जेल की पूरी ज़िंदगी के बारे में बयान कर दिया है। इन्होंने ये कहा कि जब इनको जेल में लाया गया था, यानी कि एक इंसान की ज़िंदगी को इन्होंने बयान किया है जस्ट कि जब इंसान किसी चीज़ से अलग हो जाता है, तन्हा हो जाता है, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारता है,
जिस तरह से एक पेड़ जब अपनी टहनी से कटकर अलग हो जाता है, तो जिस तरह उसमें कोई तब्दीली रोनुमा नहीं होती है, यहाँ पर मकतूब निगार कह रहे हैं अपने बारे में कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हो रही है, कि जब से हम इस जगह पर आए हैं मेरी ज़िंदगी साकित होकर के रह गई है, यानी कि रुक के रह गई है। कोई बदलाव, कोई तब्दीली मेरी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रही है। स्टार्टिंग ऐसे होता है कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद कहते हैं कि जब हम यहाँ लाए गए थे तो उस वक्त जो है गर्मी का मौसम था या बरसात का मौसम था। मौसम ने तब्दीली बदली, चारों तरफ हरियाली छा गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन मेरे दिल की दुनिया में जो अंधेरापन था, मेरे दिल की दुनिया में जो खालीपन था, वो वैसे ही कायम रहा। यानी कि जब हम लाए गए तो बरसात का मौसम था, बरसात के बाद जाड़े का मौसम आया, जाड़े के बाद गर्मी ने ले ली, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो रही है। मेरी ज़िंदगी जो है वो वहीं पर अटक करके रह गई है, मेरे अंदर कुछ भी बदल नहीं रहा है, पूरी कायनात बदल रही है, क्योंकि हम उस बड़े से पेड़ से, यानी हम दुनिया से अलग हो गए। यहाँ पर पेड़ से मुराद दुनिया हो रहा है, और टहनी से मुराद मौलाना अबू कलाम आज़ाद ख़ुद को दे रहे हैं, मौलाना आज़ाद ख़ुद को दे रहे हैं कि वो खुद अलग हो गए हैं। जिस तरह से टहनी अलग हो जाती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, उस तरह हम अलग हो गए हैं और मेरे अंदर भी कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो रही है। तो ये तमाम बात उन्होंने अपने दिल की तमाम हालात को हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी को बताया है। ठीक है। तो यहाँ पर अब वो कह रहे हैं कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद को मौलाना आज़ाद जो हैं वो हबीबुर रहमान को कह रहे हैं कि जब हम यहाँ लाए गए थे तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर हैं तो पीछे अगर कोई विंडो है, विंडो के पीछे एक बाग है जिसमें एक दरख्त था, और वो दरख्त जो है अचानक से कट गया, दरख्त की एक टहनी जो है वो कट करके ज़मीन पर गिर गई, और जब ज़मीन पे गिरी तो सब तरफ तब्दीली हो रही, लेकिन उस टूटे हुए टहनी में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। वो बिल्कुल अकेला तन्हा है, यानी कि मौसम बदल रहा है, मौसम नए नए फूल उगा रहा है, सब कुछ नया हो रहा है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो रही है। ठीक है। जब मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो रही है तो हम भी, मतलब हम मौलाना अबू कलाम आज़ाद अपने आप को अब कह रहे हैं कि हम जो हैं हम भी वैसे ही बन गए हैं जैसे कि वो टहनी बन चुकी है, कि जैसे उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही, वैसे मेरे अंदर भी कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हो रही है। उसके बाद मुसन्निफ़ ये मकतूब निगार ये भी कह रहे हैं कि दरख्त की टहनी जो है, पूरे दरख्त जितना भी दरख्त है यहाँ पर मौजूद, सब ने नए नए लिबास, नए नए कपड़े पहन लिए, यानी कि कोई सुर्ख है, कोई लाल है, कोई हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो है जिस तरह से उस टहनी में कोई तब्दीली नहीं हुई है, इस तरह मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही है। हम वहीं पर मतलब उलझ करके रह गए हैं। मेरी ज़िंदगी जो है, मेरी उम्मीदें जो हैं वो सब बिखर करके रह गई हैं, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है मेरे अंदर। यहाँ पर एक बात याद रखिए आप लोग कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद यानी मौलाना आज़ाद जो है एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के सामने अपने घुटने को नहीं टेका। यहाँ तक कि जब उनकी बीवी की मरने की भी ख़बर आई उन तक जेल में, तो भी उन्हें कोई फ़र्क, कोई मतलब परेशानी महसूस नहीं हुई, यानी कि वो दिखाना नहीं चाहते थे कि वो परेशान हो गए। उनके अंदर इतना ताकत था अपने अंदर बातों को जज्ब करके रखने का। लेकिन इस ख़त को लिखने का मतलब ये साबित हो रहा है कि वो बहुत थक चुके थे, वो बहुत परेशान हो चुके थे अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब उनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अटक के रह गए हैं, वो बंद होकर के रह गए। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग वाला जो आप लोग का पॉइंट है उसमें आप लोग वो वाला लाइन एक अंडरलाइन कीजिएगा, गौर कीजिएगा। यहाँ बनावट यहाँ कि हर बनावट किसी न किसी बिगाड़ का नतीजा है। ये जो एक क्वेश्चन है, ये जो एक कोटेशन है, वो अक्सर पूछा जाता है और अक्सर क्वेश्चंस आते हैं ये वाले। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मुसन्निफ़ कह रहा है, मतलब मकतूब निगार यहाँ पे कह रहा है कि जेल में मतलब मुझे बैठे बैठे बहुत साल हो गया, बहुत दिन हो गए। मतलब मार्च के बाद अक्टूबर आ गया, अक्टूबर के बाद भी चेंजेस आते जा रहे हैं। जो मतलब जितने भी पेड़ थे, हर चीज़ किसी न किसी बदलाव का नतीजा, ये हम लोग सभी जानते हैं। आज अगर हम लोग लकड़ी काटते हैं तो उससे हम लोग अपने सामान को तैयार करते हैं, या अगर पेड़ से फूल गिरता है तो माली उसे बेचने के लिए इस्तेमाल करता है। तो हर चीज़ अपनी अलग अलग चीज़ों को लेकर करके बनती है। यहाँ पर मकतूब निगार कह रहा है कि जैसे हर चीज़ में तब्दीली होती है, हर चीज़ में बदलाव आ रहा है, वैसे ही हर चीज़ बदल रही है। लोग नई चीज़ों की जगह, पुरानी चीज़ों की जगह नई चीज़ों को लगा रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी को गुलजार बना रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का एक मौसम होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है, और वक्त के बिना कोई काम मुकम्मल नहीं हो पाता है।
तो यहाँ पर भी वही है कि हर चीज़ जो चंद रोज़ में फूल खिल रहे हैं, कुछ दिन में मान लो अक्टूबर जैसे जाड़े के महीने में कोई और फूल खिलते हैं, कोई और फल खिलते हैं, गर्मी के मौसम में कोई और फल होता है, कोई और फूल खिलते हैं, बरसात के मौसम में कोई और फल होता है, कोई और फूल खिलते हैं, वैसे ही सब चीज़ बदल रहा है। तो मकतूम निगार को ये लग रहा है कि जैसे कुदरत को जितना देना था दुनिया को उतना कुदरत दे चुकी है, अब कुदरत के पास देने को दुनिया में कुछ नहीं बचा है। इसीलिए कुदरत हर चीज़ को रद्द बदल कर रही है, यानी कि बदल कर करके चेंजेस कर इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, आज अगर गर्मी के मौसम में गर्मी के फूल खिल रहे हैं, जाड़े के मौसम में जाड़े के, और बरसात के मौसम में बरसात के, तो जब गर्मी का मौसम ख़त्म हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उस फूल को, उस फल को, उस पेड़ को काट के फेंक देते हैं, उसकी जगह नए फूल नए फल उगाए जाते हैं ताकि इंसान को फ़ायदा पहुँच सके। तो मुसन्निफ़ के हिसाब से यानी मकतूब निगार के हिसाब से कुदरत को जितना देना था कुदरत ने उससे ज़्यादा दे दिया है। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको कैसे रद्द बदल करके यानी बदल के चेंज करके अपने तौर पर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कि मुसन्निफ़ ने यहाँ पे चंद चीज़ों का मतलब मकतूब निगार ने यहाँ पर चंद चीज़ों का एग्जाम्पल पेश किया है। जैसे हम लोग मैदान में जब गड्ढे खोद देते हैं तो गड्ढे खोदने के बाद जो गड्ढों से निकलता है यानी जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी से ईंट तैयार किया जाता है या दूसरी सामानें तैयार की जाती हैं। जब हम लोगों को पेड़ की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग पेड़ को काट देते हैं। पेड़ को काट करके हम लोग क्या करते हैं, उससे लकड़ियाँ तैयार, पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं उससे हम लोग अपने घर के आराइश के सामान बनाते हैं, अपनी खुशियों अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। उसके जो पेड़ के जो फूल होते हैं, फल होते हैं, वो सब कुछ काम में आते हैं। तो मुसन्निफ़ के हिसाब से दुनिया की हर चीज़ जो है किसी ना किसी तग़य्युर यानी बदलाव का ही नतीजा है, और इंसान हर चीज़ को बदल करके अपने तौर पर अपने हिसाब से दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो जब सोने की कानें खाली होती हैं तो देश बढ़ता है, देश आगे बढ़ जाता है। तो अल्लाह को जितने यानी कुदरत को जो चीज़ देना था कुदरत दे चुकी है। अब हम इंसानों का फ़र्ज़ है कि हम उसको कहाँ, कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करें। उसके बाद मुसन्निफ़ यहाँ पर बहुत ही मतलब एक ये वाला जो पूरा का पूरा गुब्बारे खातिर जो उनका ये है मकतूब का जो मजमुआ है, ये गुब्बारे खातिर उनके मकतूब का मजमुआ है। ठीक है, गुब्बारे खातिर के अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उर्दू अदब में उनको गुब्बारे खातिर में बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। कुछ लोगों ने कहा कि ये खतूत नहीं है, कुछ ने कहा कि ये खतूत है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने उर्दू सन्फ़ सखन में एक नए पार्ट का यानी एक नए बाब का इजाफ़ा किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुसन्निफ़ कह रहा है कि इंसान की जो तब्दीली, इंसान की जो दिलचस्पी है वो वक्त के साथ बदलती रहती है। कभी इंसान को कुछ और पसंद आया तो उसने कुछ और उगा लिया, कभी कुछ और पसंद आया तो कुछ और उगा लिया, लेकिन इंसान कभी भी अपने आप को एक जगह का होकर के नहीं रखता है। वो हर चीज़ बदलते रहता है, हर चीज़ तब्दील करते रहता है। तो इंसान मौसम के पलट मतलब जैसे ही इंसान का बरसात का मौसम गया, कुछ और चीज़ का मौसम आया, मौसम के पलटते इंसान का मिजाज पलट गया। इंसान ने उस चीज़ को हटा दिया, अब जो चीज़ नया मौसम आया इंसान वो चीज़ इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे मौलाना अबू कलाम आज़ाद के हिसाब से इंसान जो है वो एक तरह का खुद गर्ज़ इंसान है कि वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बदलते रहता है। तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो हैं वो मतलब माना जा रहा है कि वो दुनिया को एक आईना दिखा रहे हैं, दुनिया को एक चीज़ दिखा रहे हैं कि दुनिया समझ सके कि इंसान सिर्फ खुद गर्ज़ नहीं बन सकता, लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है कि इंसान को जिस चीज़ से अब ज़रूरत नहीं होती इंसान उस चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। मुसन्निफ़ मकतूब निगार यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जब कुछ दिन पहले यानी कि बरसात से पहले जब गर्मी का मौसम हुआ करता था तो लोग फूल लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आया लोगों ने उस चीज़ को काट दिया। यानी माली जो कि पूरे बाग़ की देख रेख करता है वो तब तक ही देख रेख करता है जब तक कि उसको उससे फ़ायदा पहुँच रहा है। जिस दिन माली को उससे फ़ायदा पहुँचना बंद हो जाता है यानी कि उस मौसम के फूल मुरझा जाते हैं, माली उसको जलावन के तौर पर यानी कि उसके पत्तों को, उसके फूलों को समेट करके बाहर मैदान में कोने में रख देता है, और जब उसको जलावन के लिए लकड़ियों की या सामानों की ज़रूरत होती है तो वो उन तमाम चीज़ों को जलावन के लिए इस्तेमाल कर लेता है। तो यहाँ पर जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, गुज़िश्ता साल जब हम यहाँ लाए गए वहाँ से लेकर के एंड तक ये तमाम बातें जो हैं वो मौलाना अबू कलाम आज़ाद ने सिर्फ़ अपने लिए नहीं लिखी, पूरी कायनात पूरी दुनिया के लिए लिखी, और ये समझाने की कोशिश की है कि इंसान जब अपनों से अलग हो जाता है यानी अपने लोगों से अलग हो जाता है तो उसका वजूद क्या हो जाता है।
जैसे उन्होंने कहा कि जब हम पिछले साल यहाँ लाए गए थे, यानी 1942, क्वेश्चंस आता है कि उन्होंने ये ख़त कब लिखा, यानी कब शाया हुआ, तो 1943 या 1943 में लिखना, लेकिन शाया नहीं हुआ उस टाइम तक। तो इनको कब लाया गया था, तो 1942 में लाया गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को कि कब उनको लाया गया और कब ये ख़त लिखना शुरू हुआ, कब शाया हुआ। 1942 में लाया गया, लेकिन ये ख़त शाया होना यानी लिखना शुरू मतलब ख़त्म कब हुआ, 1943 में शाया हुआ ये ख़त। तो याद रखना है कि 1943 में ये ख़त मतलब उन्होंने लिखा 1942 में, लेकिन शाया 1943 में हुआ, क्योंकि वो हर बार जेल में आते थे। पर इस बार की जो जेल की सज़ा थी वो उनकी बहुत कड़ी थी, बहुत मुश्किल भरी थी, जिसकी वजह से ना तो उनसे कोई मिलने आ सकता था और ना ही वो किसी से मिलने जा सकते थे। स्टार्टिंग से एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। मौलाना अबू कलाम आज़ाद को जब इस जेल में लाया गया तो बरसात का मौसम था, बरसात ने तब्दीली बदली, बरसात के बाद जाड़ा आया, जाड़े के बाद गर्मी आई। लेकिन मौलाना अबू कलाम आज़ाद कह रहे हैं कि लेकिन मेरे दिल में जो तब्दीली नहीं हुई, यानी कोई तब्दीली मेरे दिल में नहीं हुई, मेरे ज़िंदगी में जो ठहराव था, जो परेशानी थी, वो वैसी की वैसी रह गई। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कोई तब्दीली नहीं हुई, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में तभी तब्दीली रोनुमा होती है जब इंसान दुनिया से मिलता है, जब इंसान दुनिया वालों को जानता है। जब इंसान दुनिया से मिलेगा ही नहीं, दुनिया वालों को जानेगा ही नहीं, तो इंसान के दिल में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी इंसान की ज़िंदगी अटक करके रह जाएगी। यहाँ पे मौलाना अबू कलाम आज़ाद के साथ भी सेम हुआ। उन्होंने जब उनसे कोई मिलने नहीं आ सकता तो उन्होंने खुद को क्या करार दे दिया कि हम उस पेड़ की टूटी हुई टहनी के मानद हैं, जिसमें पूरे मौसम में पेड़ में तो तब्दीली हो जाती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं होती है। यानी हम भी उसी पेड़ की तरह होकर रह गए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुसन्निफ़ कह रहा है, मतलब मकतूब निगार फिर यहाँ पर कहता है आगे बढ़ करके कि मेरे जो जेल के पीछे जो हाथे में जो एक दरख्त है उसे वार्डन ने, यानी कि वहाँ पर का जो हवलदार है जो भी है, उसने काट दिया था। जब वो कट करके ज़मीन पर गिर गया और एक दिन मैं वहाँ से टहल रहा था, मेरा पैर जब उस पर पड़ा तो मैंने देखा कि वो टहनी सूख चुकी है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अलबत्ते कि जो उस टहनी का जो अलग हिस्सा था, यानी दूसरा हिस्सा था जिसमें फूल लगे हुए थे, यानी पत्ते लगे हुए थे, वो तब्दील हो रहे हैं। वो मतलब उनकी शक्ल तब्दील हो रही है, उनके कलर बदल रहे हैं, लेकिन जो पेड़ का जो टहनी गिरी हुई थी उसमें कुछ नहीं हुआ, यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। यानी उसकी ज़िंदगी कुदरत ने वहीं तक की लिखी थी, वहीं तक उसकी ज़िंदगी थी, उससे आगे उसकी ज़िंदगी नहीं थी। और उसके बाद मुसन्निफ़ यहाँ पर यह भी कह रहा है कि हर चीज़ किसी न किसी बदलाव का नतीजा है। जब इंसान को एक चीज़ से मन भर जाता है तो इंसान दूसरी तरफ जाता है। यानी कि मुसन्निफ़ को इस बात से, मकतूब निगार को इस बात से ताज्जुब हो रहा है कि जब हम लोगों को एक मौसम के फूल मुरझा जाते हैं तो हम लोगों को दूसरे मौसम के फूल खिला लेते हैं, खिल जाते हैं, तो हम लोग उसकी देख रेख करते हैं, पहले मौसम के फूल को भूल जाते हैं। तो मुसन्निफ़ का ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब तक हमको उससे फ़ायदा होता है। यानी इंसान भी ऐसे ही है, जब तक आपसे इंसान को फ़ायदा होगा, इंसान आपको इस्तेमाल करेगा। जब आपसे फ़ायदा होना बंद हो जाएगा, इंसान आपको उसी टहनी की तरह काट के फेंक देगा, जिस तरह जब एक टहनी पेड़ से अलग होती है तो उसमें कुछ तब्दीली नहीं होती है। मुसन्निफ़ फिर यहाँ पर ये भी सोच रहा है कि कुदरत को जितना चीज़ लुटाना था शायद कुदरत लुटा चुकी है, अब कुदरत के पास कुछ बचा नहीं है लुटाने को। जो कुदरत लुटाएगी अब हर चीज़ को बदल कर, रद्दो-बदल कर करके, आगे पीछे कर करके लोग इस्तेमाल करेंगे बस। और उसके बाद मुसन्निफ़ ये भी, मकतूब निगार ये भी कह रहे हैं कि इंसान को जो है अल्लाह को जितना देना था अल्लाह ने दे दिया। अल्लाह को जो करना था, यानी कि मिट्टी को खोद करके हम लोग उससे ईंट तैयार कर लेते हैं, सोने की खाने खाली करते हैं। मालन जो है यानी कि जो माली होता है वो फूल बेचता है तो उसके घर के चूल्हे जलते हैं। और जब तक माली को उस मौसम के फूल से काम होता है, यानी वो मौसम रहता है, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं उस चीज़ से। लेकिन जब उससे इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है लोग उसको जलावन के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो एकदम इजी चैप्टर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत आसान है कि इंसान की ज़िंदगी कैसी है और इंसान क्या चाहता है और इंसान कितना खुदगर्ज़ बन चुका है आज के दौर पे। मुसन्निफ़ ने, यानी मकतूब निगार ने, यहाँ पर उस पेड़ की टहनी के साथ साथ अपनी पूरी ज़िंदगी को बयान कर दिया है। अच्छा, अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पर गुब्बारे खातिर का मतलब क्या हो रहा है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। गुब्बारे खातिर का मतलब होता है दिल का गुब्बार, यानी कि दिल में जो मैल है, जो कड़वाहट है, जो परेशानी है, उसको दुनिया के सामने शेयर करना, यानी दुनिया के सामने बताना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदनगर का किला कहाँ है। अहमदनगर का किला महाराष्ट्र में मौजूद है। जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं उसको लिख लीजिए क्लास में, फिर हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन आता है मौलाना आज़ाद के साथ साथ किले में और कौन लोग मौजूद थे। मौलाना आज़ाद के साथ साथ किले में
वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़ी शख्सियत जो है वो मौजूद थी। ठीक है, मौलाना अबू कलाम आज़ाद का जो है की ज़िंदगी का आधा से ज़्यादातर हिस्सा कहाँ गुजरा, तो उनकी ज़िंदगी का आधा से ज़्यादातर हिस्सा जेल से तहरीक में हिस्सा लिया जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। तो उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया जिसकी वजह से उनको जेल में जाना पड़ा। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, मौलाना आज़ाद का दो नाम था, एक तो उनका जो कलमी नाम है जो हम लोग जान रहे हैं मौलाना आज़ाद, उनका असल नाम अलग था उनका, और उनका जो तारीख़ी नाम है यानी कि फ़िरोज़ बख्त उनको तारीख़ी नाम से याद किया जाता है। अच्छा, जो हम बोले थे कि मेरा अकीदा है कि अगर कुरान नाजिल ना होता, तो ये उन्होंने सज्जाद अंसारी ने कहा था। ये लाइन भी लिख लीजिएगा कि मेरा अकीदा है कि अगर कुरान नाजिल ना हो चुका होता तो मौलाना आज़ाद की किताब की नस्र की इसकी जगह मुंतखब कर दी जाती। तो ये जो आंसर था वो सज्जाद अंसारी का लिखा हुआ, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स होगा वो हम लिखवा देंगे आप लोगों को। तो अब हम लोग इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस आंसर करेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, क्योंकि हम लोग 12 में जितना भी क्वेश्चंस आता है ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आता है यानी MCQ क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकें। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को लिखना है, गुब्बारे खातिर यानी कि गुब्बारे खातिर का मतलब क्या होता है। गुब्बारे खातिर का मतलब होता है दिल का गुब्बार, यानी कि दिल के गर्द व गुब्बार को बयान कर देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को लिखना है कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद के मतलब उनकी तारीख़ी ज़िंदगी, उनकी जो ज़िंदगी थी, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कौन कौन से अखबारात लिखे या रसाले लिखे उसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके मशहूर अखबारात के नाम बताने, यानी कौन कौन से अखबारात पर उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे दो अखबार पे उन्होंने काम किया है, पहला है अल हलाल और दूसरा है अल बलाग। ठीक है, जो एक अल हलाल जो है वो कलकत्ता में शाया हुआ और अल बलाग जो है वो मुंबई में शाया किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बीच में वीडियो के दौरान हम लोग डिस्कस किए थे कि अहमदनगर का किला कहाँ मौजूद है। तो अहमदनगर का तारीख़ी किला जो है वो महाराष्ट्र में मौजूद है। अच्छा, मौलाना अबू कलाम आज़ाद के साथ कौन कौन से लोग शामिल थे, यानी कि कौन कौन से लोग जो हैं वो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा ले चुके थे। तो यहाँ पर दो नाम हम लोग रिपीट किए थे, एक नाम था वल्लभ भाई पटेल और दूसरा नाम था ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद नेक्स्ट लिखना है आप लोगों को कि गुब्बारे खातिर किसकी तसनीफ़ है और ये क्या है। तो गुब्बारे खातिर खतूत का मजमुआ है, यानी कि क्वेश्चन आता है कि इनके अखबारात के नाम बताएं तो आप लोगों को अल हलाल और अल बलाग लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन देगा कि इनके खतूती मजमुओं के नाम बताएं तो इनका एक ही खतूती मजमुआ है जिसको हम लोग गुब्बारे खातिर के नाम से जानते हैं, जिसमें कुल 24 खतूत हैं, यानी कि 24 के 24 खतूत उन्होंने हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखा है। इसके अलावा उन्होंने किसी और को ख़त नहीं लिखा और ये तमाम ख़त जो है वो जब तक किले में कैद रहे वो नहीं शाया हो सका। जब वो किले से 1 साल बाद यानी 1943 के बाद ये ख़त जो है वो शाया हुआ। उसके बाद अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद को आज़ादी के बाद किस ओहदे पर फायज़ किया गया, यानी कि वो आज़ादी के बाद क्या बने, तो वो तालीम वज़ीर यानी कि वज़ीर तालीम मुकर्रर किए गए थे, एजुकेशनल मिनिस्टर मुकर्रर किए गए थे, क्योंकि उनके जो एजुकेशन थी वो तमाम जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा अफजल थी। गुब्बारे खातिर हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे कि मौलाना अबू कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। तो मौलाना अबू कलाम आज़ाद का असल नाम ग़ुलाम मोहिउद्दीन अहमद था। इनका 3 नाम था, एक कलमी नाम जो मौलाना अबू कलाम आज़ाद जो हम लोग सभी जानते हैं, दूसरा तारीख़ी नाम जो फ़िरोज़ बख्त था जो हम वीडियो के बीच में आप लोगों को बताए थे, और तीसरा नाम जो है यानी कि इनका तीसरा नाम जो है वो ग़ुलाम मोहिउद्दीन अहमद था, जो कि इनके घर वालों ने इनका नाम लिखा था। उसके बाद अगर क्वेश्चन आएगा कि इनके वालिद का नाम क्या था, तो मौलाना खैर उद्दीन इनके वालिद का नाम था। ये ऐसे ही कर करके इनका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से एक और ऑब्जेक्टिव इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो इनकी पैदाइश इंडिया में नहीं हुई बल्कि ये मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए थे। 1888 में इनकी पैदाइश हुई थी मक्का मुअज़्ज़मा में, और इनकी वफ़ात जो है वो 22 फरवरी 1958 को
इंडिया में यानी कि जामा मस्जिद दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ और जामा मस्जिद के बगल में यानी कि जो कब्रिस्तान है वहाँ पर इनको दफन किया गया था। तो इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आना था इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव आता है और अंदर से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है। जब हम लोग डिस्कस किए थे, जब हम लोग पूरा चैप्टर पढ़े तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन अंदर ही अंदर डिस्कस किए थे। और इस चैप्टर के ज़रिए यानी क्वेश्चन ये भी देता है कि इस गुब्बारे खातिर के ज़रिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें दुनिया को यानी इंसान को बताने की कोशिश की। तो इसके ज़रिए इन्होंने इंसान को ये बताने की कोशिश की कि इंसान जो है वो बहुत मतलब परस्त रहता है। जब उसका एक चीज़ से मन भर जाता है तो उस चीज़ को वो छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस चैप्टर को आप लोग पढ़ करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस भी करेंगे और नेक्स्ट इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस हम आप लोग को बताए हैं वो तमाम क्वेश्चन हम सुनेंगे, ओके। और कॉपी में सारा क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन हम बताए हैं, जो जो क्वेश्चन वीडियो के दौरान बताया गया, वो सारा क्वेश्चन कॉपी में आप लोग को नोट डाउन करके आना है। थैंक यू।